आज हम आपको बारहा ये समझा रहे हैं कि इन हालात के शिकार होकर घर बदलना, दीन बदलना, नाम बदलना यह हल नहीं है, तुम्हारे लिए इलाज नहीं है, कहीं पर नहीं बचोगे। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप कर के अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते हैं। कहा बस इतना सोचना है कि मुझे इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया, बस यही चीज सोचना है मुराकबे में। मैं यहां क्यों आया, मुझे क्यों पैदा किया गया, ये मेरी जिंदगी क्यों दी गई है, ये सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, मुराकबे में यही सोचते रहो, फिर क्या होगा। हजरत जुनैद फरमाते एक वक्त आएगा तेरा जमीर पुकार कर खुद ही जवाब देगा तू क्यों आया। तेरा दिल पुकार कर जवाब देगा तू क्यों आया है। मैं मिसाल में बताऊं, जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया वो क्या जवाब देता है। बैठ करके रोजाना सोचता हो मैं क्यों आया, मेरी जिंदगी क्यों मिली, मुझे हयात क्यों दी गई, मुझे क्यों भेजा गया, रोज सोचता रहे। एक दिन उसका मुराकबा कंप्लीट होता है तो दिल उसका पुकार कर कहता है जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया, ताजु शरिया ने पुकार कर कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की, हाँ जिंदगी है नबी की। ये जमीर पुकार कर खुद जवाब देता हम क्यों आए। और आला हजरत का मुराकबा हुआ होगा, तब उन्होंने क्या कहा था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, और हम आए यहां उठे भी वहां। जमीर पुकार कर कह रहा है हम अपने लिए नहीं आए हैं या रसूल अल्लाह, जीना मरना तुम्हारे लिए, हुजूर के लिए आए हैं। उसी इमाम ने कहा था ला युमिनु, उसी इमाम ने कहा अला ला ईमान अली मल्ला मुहब्बत अला, उसका तो ईमान भी नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अजीजान गिरामी वक़ार, जिंदगी का मकसद समझो। कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या ये गुमान करके बैठे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है। अल्लाह ने किसी को बेकार नहीं पैदा किया। तुम चौक पर, चौराहों पर, गटर नालों पर बैठकर अपनी जिंदगी को तबाही पर ना ले जाओ। तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। सहाबा की जिंदगी को देखो, अल्लाहु अकबर। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ सख्त बोलते हैं। एक गांव गया था, कुछ लोगों को डर लगता भी है, तो सेक्रेटरी साहब थे गांव के कमेटी के, कान में मुझे कहते हैं हजरत वो थोड़ा सा शहादत पे वगैरह बयान मत कीजिए, बच्चे बहुत उकसा हो जाते, बच्चे बहुत ज्यादा अलग माइंड के हो जाते हैं। मैं 1.5 घंटा शहादत पे ही बयान की। कहा जिस चीज को तुम अपनी कौम से छीनना चाहते हो मैं वो देना चाहता हूं। तुम्हें क्या पता है शहादत की लज्जत क्या है। गैरों के तलवे चाटने वालों को क्या खबर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा के लिए जिन बच्चों ने अगर आज़म भी उठाया है, उनके हौसलों को ना तोड़ो। बस बात हम इतनी करते हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते जी, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। मैंने आज तक बारहा ये कहा है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप कर के अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते हैं। जो भी बात कर रहे हैं ये मिंबर पर कर रहे हैं। बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप ये समझते हो कि अभी मेरी जवानी है, मैं जवानी में अभी ऐश करूंगा, आप मदीने के उस दूल्हे के बारे में क्या कहोगे जिसकी आज ही शादी हुई।
सैयदना हंजला अपनी दुल्हन को लेकर घर आए हैं। रात शब आरूसी मना रहे, सुहाग रात से। ये एक मर्द के लिए जिंदगी की खूबसूरत रात कही जाती, उसके अरमानों की रात है। दुल्हन के साथ शबे विसाल में है। बाहर किसी ने ढिंडोरा और निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहादी फी मरदातिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिहाद की तरफ निकलो अल्लाह की रजा के लिए। उहद के मैदान की तरफ हुजूर पाक तशरीफ ले जा रहे हैं। बिस्तर छोड़कर आज का दूल्हा उठ गया, रात को उठा, अपनी शरीके हयात से कहा अलविदा, चाहो तो तलाक ले लो, बकिया जिंदगी इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर ले लो, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। खातून वो नहीं थी जो पांव पकड़ ले और बेड़ियां डाल दे जवान को कि कहां मुझे अभागन बनाए जा रहे हो, एक रात लाए हो, किसके हवाले छोड़ जा रहे हो। नहीं, खातून मदीना थी, कहती है ऐ मेरे सरताज अल्लाह हाफिज, जाओ, सही सलामत आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो गए तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाओ, वाह वाह, अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हो। बेड़ियां किस बात की, इजाजत किस बात की। वो हंजला दौड़ते हुए मैदान जिहाद में शरीक भी हुए, जिनकी जानों की अहमियत थी कि नहीं मेरे अजीज। उनकी अपनी लाइफ, उनका अपना मिशन, उनकी अपनी जिंदगी थी या नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ हुजूर के लिए वक्फ कर रखा था। इज्जत नबी के कदमों में ढूंढा है। जब मैदान उहद में शरीक हुए, इत्तेफाक ये है कि दूसरे दिन सैयदना हंजला की शहादत भी हुई। जिस दिन किसी का वलीमा हो और उस दिन उसकी लाश मैदान में पड़ी हुई हो, ये मजहर कहीं नहीं देख सकते। ये सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में मिलता है, सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में। बेशक वलीमे के दिन शहादत हो चुकी हो, हुजूर ने फरमाया सबकी लाशें जमा करो। सहाबा कहते सबकी मिल गई, हंजला की लाश नहीं मिल रही है मैदान में। हुजूर से जब ये कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर झुकाए थे। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया फलां जगह पर हंजला की लाशें ले आओ। सहाबा उस जगह गए तो देखा हजरत हंजला की लाश तो मिली, पूरे जिस्म पर गुस्ल दिए हुए कतरात टपक रहे। उठाकर लाए। हुजूर ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्ते उठा ले गए थे और गुस्ल दे करके लाए। सुभान अल्लाह। मसला तो यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। वो जिन कपड़ों में शहादत पाया है उसी में उसे दफन किया जाता है। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं। फिर ये हंजला को तन्हा 70 शहीदों में एक ही शहीद को गुस्ल क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं उसकी बीवी से पूछो तुम्हें पता चलेगा। बीवी से पूछो मालूम पड़ेगा। रात को ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर चुका और इस पर गुस्ल वाजिब था, सिर्फ इसलिए दौड़ता हुआ मैदान में आ गया कि कहीं मैं रसूलुल्लाह से पीछे ना हो जाऊं, अल्लाह, कहीं जमात से पीछे ना हो जाऊं। गुस्ल करने तक भी नहीं ठहरा। इसीलिए ताजुशरिया ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो सहाबा का मेयार है, सहाबा का मेयार। हर एक सहाबी तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं, उनके सामने इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी मैदान उहद में एक खातून दौड़ती हुई आ रही थी, पता है, जिसका एक जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है। खातून मदीना का एक जुमला, जिनके भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा, जिनका बाप, 4 रिश्ते शहीद हो गए थे। उस खातून को जब खबर दी गई थी तो उसने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं? आमिना के लाल कैसे हैं? जब बताया गया कि हुजूर सलामत है तो क्या कहती, अरूनी अंजुरी लय, ऐसे नहीं खबर मत दो, दिखाओ मुझे, मैं दीदार तो करूं। जिसका बेटा मैदान में शहीद हो चुका हो, जिसका भाई लाश के साथ मौजूद हो, जिसका शोहर खून में लथपथ हो, वो खातून कहती है आमिना के लाल को देख लो। देखने के बाद एक जुमला कहा था, वो जुमला हम गरीबों के लिए ढारस है। मैं पढ़ता हूं इस जुमले को वजीफे के तौर पर, सच कह रहा हूं, वजीफे के तौर पर, तस्बीह के तौर पर। उस खातून ने हुजूर को देखते ही कहा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल,
अगर आप सलामत हैं, हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह। अगर आप हैं मेरे आका, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूं। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन। आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। वाह वाह वाह। बस यही जिंदगी है मेरे अजीज, यही जिंदगी है। ये वफादारी के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक नौजवान सहाबी, सुनो मेरे अजीज, शादी के लिए लड़की कोई नहीं देता था, काले अब्दुल्ला असवद हुजूर के पास आए, कहा हुजूर शादी का वक्त हो गया, कोई अपनी लड़की देता नहीं। हुजूर ने एक अंसारी साहबी के घर भेजा, जा कहना कि मैंने पैगाम भेजा है। और ये किसके घर हुजूर ने भेजा था? उस अंसारी साहबी के घर जिनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत, और ये काले रंग के सहाबी ये पैगाम लेकर के आए उस सहाबी के पास। वो सकफी थे, अंसारी थे। जवान जब आकर खड़ा हुआ, कहा उस सहाबी ने, क्या बात है? कहा मैं आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लाया। कौन भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बेटी के लिए कुछ तो सोचेगा। ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का नौजवान, हमारी बेटी दुशीजा, खूबसूरत परियों जैसा रंग। कहा हम बाद में बताते हैं, इतना ही कहा था, हम बाद में बताते। अब्दुल्ला असवद कहते उनको तो कोई ताज्जुब नहीं था, रोज रिजेक्ट करते थे, आज भी हो गया, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापस निकले, जवान लड़की दुशीजा मदीने की, अंसारी की बेटी अंदर बैठी हुई बाहर आई। बाबा क्या बात है, कौन आया था? बाप ने कहा बेटी तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने। कहा आपने क्या कहा? कहा उसका रंग तो काला था, जवान तो कुछ काम भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। बेटी ने अंदर से क्या कहा? बाबा आपने कौन सी खता की? आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। उस रसूल का हुस्न नहीं देखा। क्या बात है, वाह। बेटी ने बाप को तंबीह कर दी। ये ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को मार डालो हुजूर के साथ। बेशक। जब नबी ने फरमा दिया, अपनी ख्वाहिशात क्या चीज है। जैसे ही उस सहाबी को एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। और ये अब्दुल्ला असवद काले रंग के सहाबी हुजूर को अभी अपना वाकया बता ही रहे थे कि आका उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब तक बाप भी दौड़ते हुए आए। कहा या रसूल अल्लाह माफी चाहता हूं, हुक्म के अमल में ताखीर की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी भी राजी है, मैं भी राजी, मेरी बीवी भी राजी। आप इस नौजवान से मेरी बेटी का निकाह कर दो। मस्जिद नबवी में उस काले रंग के सहाबी का निकाह मदीने की हसीन लड़की के साथ खुद मेरे आका फरमा रहे। निकाह हो गया, घर भी नहीं है। हुजूर ने पैसे दिए, जाओ शादी का सामान खरीद लाओ, कुछ सामान ले आओ, घर बसाओ आज जा करके। अब्दुल्ला असवद शादी का पैसा लेकर बाजार में गए। शाम का वक्त था, माल हाथ में है, खरीदने के लिए तैयार हैं। ढिंडोरची ने आवाज दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मदीने पर मुशरिकीन का हमला हुआ है। आका सहाबा के साथ मदीने से बाहर जा रहे हैं। यह अब्दुल्ला असवद है जो शादी का सामान खरीदने गए थे, अब तलवार खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, लोहे की खुद खरीदा और लोहे की जिरा खरीदा। पूरा पैसा जंग के सामान में खर्चा कर दिया, सब खर्चा कर दिया, 1 रुपया भी नहीं बचाया। ये तो सोचते जंग करेंगे, बाद में तो शादी करनी है, बाद में तो घर बसाना है। नहीं, अल्लाह के नबी के साथ जाना है। माल किस चीज का नाम है? अपनी ख्वाहिशात किस चीज का नाम है? और अपनी ख्वाहिश जंग में जाने की जितनी थी पूरी कर लिया, सारे सामान ले लिया, माल से सब आया।
और जब सफें लग रही थी, ये घोड़े पर बैठ कर के आए जिनके पास घोड़ा भी नहीं था। नया घोड़ा है, नया लिबास है, और टोपी लोहे की, जिरा लिबास लोहे का, तलवार चमकती हुई। और जैसे ही सफों में दाखिल हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन में तहलका मचाया हुआ है, दरहम बरहम कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे से बैठकर देख रहे थे। सहाबा को बुलाया, पूछा ये बतले जलील कौन है, ये बहादुर कौन है? सहाबा पीछे लग गए, इधर से उधर से देख रहे, नकाब पड़ा हुआ है चेहरे पर, कोई नहीं पहचान रहा। आकर के हुजूर से कहा, आका ये तो अल्लाह की रहमत है, कहीं बाहर से आया हुआ है, मदीने का नहीं लगता, हम में से नहीं, हमारी जमात का नहीं, कोई और आया मदद के लिए। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं पहचान रहे, मैं उसके कहनियों के काले रंगत से पहचान रहा हूं, मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसने सारा पैसा, सारा माल असबाबे जंग खरीदने में लगा दिया। मेरे अजीजों, शाम का वक्त था जब इसी अब्दुल्ला अस्वद को नेजा मार करके दुश्मनों ने शहीद कर दिया। आज का दूल्हा, ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं होती? शादी करने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? अरे जिसकी शादी अभी 4 दिन बाकी है, अम्मा बहनें सब उसको घर में बिठा देती, बाहर नहीं निकलना, नजर लग जाती है जी, बाहर नहीं जाना। वो हल्दी भी पहना है, पता नहीं लीमू भी लेके घूम रहा है और क्या क्या लोहा भी रख के घूमता है, अलग अलग रस्में हैं। कितना डर है तुम्हें अपने इस दूल्हे से। वो दूल्हे मदीने के कैसे थे जिनकी माएं दूध भी हुजूर के नाम पे पिलाती, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर पिलाती थी। अब्दुल्ला अस्वद जब शहीद होकर गिर गए, 70 शहीद थे मैदान अहद में, लेकिन हुजूर पाक चल करके जब सब शहीदों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, अब्दुल्ला अस्वद के पास आए, नीचे बैठ गए हुजूर जमीन पर। मेरे आका जमीन पर बैठ गए, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर से टोपी उतारी और अपने हाथों से उनके चेहरे की धूल को साफ किया। सहाबा कहते हैं, शहीद तो बहुत थे, लेकिन अब्दुल्ला अस्वद की शहादत पर हम सबको फख्र था। पूरी दुनिया शादी में जितनी खुशियां नहीं मनाती होंगी, वो हुजूर की गोद में खुशियां मना रहा। तुम मिले तो फिर कायनात क्या चीज है? या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो फिर दुनिया क्या चीज है? साहबा का यही मसलक है, यही मजहब है, यही है। आपको पता है, माए दूध भी इस नाम पे पिलाती है। एक जवान की शहादत हो चुकी है मैदान में, यही ओहद के कितने वाकयात। एक खातून दौड़ती हुई आई, कहा, आका मेरा बेटा शहीद हो गया, इजाजत है तो मैं देख लूं। हुजूर इजाजत दे तो माँ बेटे को देखेगी, नहीं तो कौन सी माँ है? यहाँ पर तो नोहा करने लग जाती, मातम करने लग जाती, इन पर तो कंट्रोल किसी का नहीं। बेटे की लाश मैदान में है, हुजूर से पूछने आई, इजाजत दे तो देखो। हुजूर ने फरमाया, जाओ अपने बेटे को देखो। वो खातून अपने बेटे के पास आकर सीधे देख नहीं रही, बल्कि अपने बेटे का जुब्बा उठा देती है, उठा करके पलट करके पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सजदे में गिर जाती है और शुक्र बजा लाती है, कहती है, रहमान तेरा शुक्र है, मेरी तूने सुन लिया। जो करीब सहाबा खड़े थे वो पूछते हैं, खातून क्या बात है, अपने बेटे की लाश पर तुम ये क्या कर रही हो? उसका जुब्बा उठा रही हो, पीठ फेर रही हो। वो मदीने की खातून कहती है, सर आपने जो पूछा जवाब सुनो। जब सारे जवान जा रहे थे हुजूर के साथ, मेरा बेटा जैसे ही मेरे घर की चौखट से निकल रहा था, मैंने पकड़ कर कहा था, बेटा याद रखना, अगर हुजूर पर कभी सख्त मामलात आ गए, दुश्मनों की तरफ से हालात खराब हो गए, पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत। और अगर पीठ फेर कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। अगर हुजूर को छोड़कर जाते हुए मारा गया, मर भी गया, तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मुझे खबर मिली कि ओहद में हालात खराब हो गए, दुश्मनों की तरफ से हालात बिगड़ गए और वो गालिब आ गए। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था कि हुजूर पर जब हालात इस तरह के मुशरिकीन ने बनाए हैं, तो कहीं मेरा बेटा हुजूर को छोड़कर भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई मैदान में आई,
लोगों ने कहा नहीं तेरा बेटा शहीद हो गया, तब भी इत्मीनान नहीं हो रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैंने आकर पलट करके उसकी पीठ को सिर्फ इसलिए देखा कि पीछे से तीर लग करके मरा है तो भागते हुए मरा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर नहीं, सारे तीर सीने पर खाकर मरा। मां का फख्र भी यही है, जिंदगी ये नहीं किसी की और जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। अजीजा ने गिरामी वकार, रात ज्यादा हो गई, मैं जिस बात को लेकर के अर्ज कर रहा हूं, काश तुम्हें यह एहसास हो जाए वो दौलत जिस दिन तुम्हारे अंदर शबाब के साथ आ जाए, लोगों का आंखों से आंखें मिलाना दूर, तुम्हारे सामने चेहरा उठाना भी मुश्किल हो जाए। ये अल्लाह ताला ने रौब रखा है इश्क रसूल की दौलत में। दूर बैठकर भौंकने वाले कुत्ते बहुत भौंकेंगे, लेकिन जहां ये दौलत इश्क मुस्तफा हो, उसके साथ दुनिया आज भी मुकाबला करने से कतराती है, डरती है। आला हजरत ने दुआ भी यही किया था, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। जब कयामत के दिन बहुत लंबी नींद से हम उठेंगे तो यार अब हमारे पास अगर कोई दौलत हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत। ये चीज ऐसी है जिससे बंदा बेखौफ हो जाता है। आज मैं आपको मिसाल के लिए कह रहा हूं, जितनी बातें कही हो सकता है आपको लगता हो तारीख की बातें, पुरानी बातें होंगी, किताबों की होंगी। ए नौजवानों, करंट इश्यूज को भी अगर देख लो तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाए। वो फिलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को देखो, गज्जा में रहने वाले वो निहत्थे मुसलमान जिनके पास खाने के लिए लुक़मे नहीं, और मुकाबिल में जो दुश्मन की ताकत खड़ी है वो सुपर पावर ताकतें हैं। यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा खड़ा है, सारे पेट्रोट मिसाइल सारे बम उन पर आजमा लिए गए, लेकिन 5 साल के बच्चों से भी ईमान खत्म नहीं कर सके। क्यों? डर है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा, 20,000 के करीब शहीद हो गए, लेकिन दुनिया अब भी ये कह नहीं सकती कि हम फतह याब हो। इजराइल के कुत्तों को कयामत आ जाएगी ये कहने के लिए कि हम फतह पा ली। हाँ, इसलिए कि वो बच्चों के अंदर इतनी सख्तियां हैं, नाकों तले चने छबवा देते। इनकी बड़ी बड़ी बख्तर बंद गाड़ियां, उसमें भी ये डर के मारे सहमे हुए होते। किस बात से डरते इजरायली कुत्ते? ये सारी फौज किस बात से डरती है तुम्हें पता है? उन निहत्तों के पास गोली बम बारूद कुछ नहीं, अरे उनके नन्हे कंकरों और पत्थरों से भी तुम्हारा कलेजा चिर जाता। वजह सिर्फ ये है, जहां ये दौलत इश्क मुस्तफा हो फिर वो पूरी कायनात को हिला कर रखता। इसीलिए शायर ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। इसीलिए आज एक बात और मैं बताता हूं, कुछ लोग आज इसी काम के लिए चल रहे हैं, जैसे कहा गया ना सुलह कुल्लियत, इनके यहां एक चीज है भाई, कोई सख्ती की बात न करो, कोई भी ज्यादा किसी के मुतालिक न कहो। ये सुलह कुल्लियत का ऐसा मिजाज है, हक को हक कहना, बातिल को बातिल कहना, ये तो ईमान है या नहीं? क्या आप गोबर को हलवा कहेंगे? बोल सकते हैं? अरे दिल को कैसे मनाओगे? किसी को खुश करने के लिए बोल भी दो। मियां गुजरात में इनका राज है, गोबर को हम कोहे नूर बोल रहे। हाँ, उनको मनाने के लिए बोल तो सकते हो, लेकिन जब चखोगे पता चलेगा गोबर गोबर ही है। मेरे बोलने से हलवा नहीं होता। इसीलिए कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की खुशामदी के लिए और वक्त की सख्ता को राजी करने के लिए अपने दीन धर्म मत बदलो। तुम दुनिया में भेजे गए हो मुस्तफा करीम की उम्मत बनाकर। अगर नबी राजी है तो अल्लाह ताला राजी है, और कायनात में वक्त बदलने वाला अल्लाह है, रब तबारक व ताला है। उन सुलह कुल्लियों का क्या होगा जो आज इनके जय जय के नारे लगा रहे? कल हमारा दौर आएगा, तब क्या कहोगे? किसके नारे लगाओगे?
शर्मिंदा हो जाओगे। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। या एक बात और भी मैं बताता हूं, कब्र में जाने के बाद 3 सवालात करते फरिश्ते, सबको पता है ना, सबको पता है वो सवालात, सबको मालूम है। तुम्हारा रब कौन है, दूसरा सवाल तुम्हारा दीन क्या है। फिर से मैं पूछता हूं आपको, लफ्ज पर तवज्जो, मुनकर नकीर ये सवालात करेंगे, आपको बताया गया कि नहीं है। तुम्हारा रब कौन, जवाब तो देंगे, तुम्हारा रब कौन, आगे का लफ्ज मैं छोड़ रहा हूं सवाल में, तुम्हारा रब कौन। नहीं, मैं जवाब नहीं पूछ रहा आपसे, सवाल ही पूरा कंप्लीट करो सवाल को। सवाल क्या है, इसी में तो अहमियत है, पूरा मसला इसी का है। तुम्हारा रब कौन है या था। फरिश्ते क्या पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन, ये कब्र में पूछ रहे हैं, अभी कौन है बता, तुम्हारा रब कौन है। फिर दूसरा सवाल भी क्या है, तेरा दीन क्या ये पूछेंगे, तेरा दीन क्या था, तेरा रब कौन था, नहीं, अभी क्या है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। लेकिन तीसरा सवाल आओ, हुजूर की तरफ दिखाकर ये नहीं पूछते इनके बारे में अब क्या कहते हो, नहीं, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था, कब्र में नहीं। 2 सवालों पर तो फरिश्तों ने कहा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। हुजूर के बारे में कहते हैं कौन है, नहीं, क्या कहता था। इसलिए कि सामने देख कर के हर कोई कहेगा आका है, मौला है, नहीं चलेगा। दुनिया में क्या कहता था वो बता, दुनिया में क्या कहता था, कौन सी पार्टी का था, अपोजिशन में, सुलह कुल्लियत में, कहा था। मेरे अजीजों, हा लादरी के अलावा मुनाफिक कुछ नहीं कह सकेगा। हाँ, सुन्नी झूम कर कहेगा, फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अब तो पाए ना से, ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और हम तो हुजूर के बारे में क्या कहते थे, ये फरिश्ते पूछेंगे ना, क्या कहता था। हम तो ये कहते थे जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, ये हम कहते थे। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए मैं आज बात कर रहा हूं, यहां क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, हुजूर ने फरमाया किसी के अच्छे अमल देख करके उसके पीछे न लग जाओ। सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया ये देखो कि उसका खात्मा किस बात पर है। हुजूर ने फरमाया उसका खात्मा किस बात पर है, सारी जिंदगी का दारो मदार उसी पर है। आज हम आपको बारहा ये समझा रहे हैं कि इन हालात के शिकार होकर घर बदलना, दीन बदलना, नाम बदलना यह हल नहीं है, तुम्हारे लिए इलाज नहीं है, कहीं पर नहीं बचोगे। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं।